सरकार जो फिटनेस को लेकर प्लानिंग बना रही है, फिटनेस के चक्कर में कई दिनों तक गाड़ियां खड़ी रह जाती थी। किसी गाड़ी का फिटनेस खत्म हो रहा है, उसको लोड लेकर जाना है तो वो जाता नहीं। फिटनेस खत्म हो गया तो लंबे चालान भुगतने पड़ेंगे। फिटनेस को लेकर एक बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। इस महंगाई में महंगी किस्तें गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, उसके बाद जाकर कहीं फिटनेस हो पाता है। दोस्तों, अगर आप ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े हैं, आपके पास अपनी कोई गाड़ी है, खासकर कमर्शियल वाहन, तो फिटनेस को लेकर एक बहुत बड़ी परेशानी बनी रहती है या चिंता बनी रहती है कि फिटनेस खत्म होने लगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि अधिकतर समय तो स्टेट से बाहर होते हैं, लॉन्ग रूट पर जाना पड़ता है। ऐसे में फिटनेस करवाने के लिए दौड़ना पड़ता है। महीनों पहले तैयारियां करनी पड़ जाती हैं कि भैया इस डेट को फिटनेस खत्म हो रही है, अब इसका क्या करें। इस दौरान बहुत सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। जिस जगह से आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है, फिटनेस वहीं से होना है। ऐसे में आप भागते हैं अपने रजिस्टर्ड आरटीओ की तरफ। क्या हो अगर ऐसा ना करना पड़े, या क्या हो अगर आप जहां हैं, जिस जिले में हैं, जिस स्टेट में हैं, वहीं पर हों और फिटनेस करवा सके, है ना बेहतर। अगर ऐसा हो जाए तो कितनी बड़ी चिंता दूर होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इस पर चर्चा होनी शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, क्या है जानकारी, हो सकती है आपके लिए लाभकारी। देखिए आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी राहत मिलने की संभावना है ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों के लिए, गाड़ी मालिकों के लिए। जी हां, अब आप जहां हैं वहीं पर अपनी गाड़ी का फिटनेस करवा सकेंगे, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक कैबिनेट की मीटिंग में इस बात को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के मोटर वाहन अधिनियम 1998 के 39वें एक्ट में 29वें संशोधन पर चर्चा की जा रही है। उसमें यह तय किया जा रहा है कि आप जिस भी जिले में हैं, आप वहीं से गाड़ी की फिटनेस करवा सकते हैं। आपको अपने मूल यानी रजिस्टर्ड आरटीओ ऑफिस, जहां से आपने गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई थी, वहां आने की जरूरत नहीं है। यानी जिस भी जिले में आप फिटनेस करवाएंगे वहीं से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी अगर कहीं बाहर स्टेट में हैं तो भाग दौड़ करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खासकर अगर आप बाहर से उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, क्योंकि अभी ये चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए चल रही है और अन्य स्टेट में भी जल्द से जल्द इस पर बातें होंगी और ऐसे नियम लागू हो सकते हैं। यानी कि एक राहत भरी खबर की सुगबुगाहट होनी शुरू हो गई है गाड़ी मालिकों के लिए। और हाँ, ये सुविधा सिर्फ कमर्शियल वाहनों के लिए होंगी, क्योंकि अधिकतर कमर्शियल वाहन ही लॉन्ग रूट पे होते हैं, दूसरे स्टेट या दूसरे जिलों में होते हैं, इसलिए उनको देखते हुए ये नियम लागू करने की बात की जा रही है। इसको लेकर हमने कई गाड़ी मालिकों से भी बात की, उनसे जानना चाहा कि इस तरह की खबर चर्चा में है, आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हैं। तो सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। सुनने में आया है कि अब अपनी मोटर गाड़ियों का फिटनेस यूपी के किसी भी आरटीओ ऑफिस में जाकर करवाया जा सकता है। यदि ऐसा सरकार बदलाव ला रही है तो यह अति सराहनीय कार्य होगा, क्योंकि फिटनेस के चक्कर में कई दिनों तक गाड़ियां खड़ी रह जाती थी। डर है कहीं बाहर गाड़ी गई, फंस गई, फिटनेस खत्म हो गया तो लंबे चालान भुगतने पड़ेंगे। प्रॉफिट भले ही कम हो गया हो, लेकिन चालान तो जरा से चूक में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। सरकार जो फिटनेस को लेकर प्लानिंग बना रही है कि फलाने राज्य की गाड़ी फलाने राज्य में पासिंग हो जाएंगी, मतलब महाराष्ट्र की गाड़ी है, महाराष्ट्र में भी पासिंग करवा सकती है और महाराष्ट्र के बाहर भी पासिंग करवा सकती है। तो ये बड़े वाहन वालों के लिए बहुत कारगर साबित होगा और ऐसा होना चाहिए। नहीं तो किसी गाड़ी का फिटनेस खत्म हो रहा है, उसको लोड लेकर जाना है तो वो जाता नहीं जब तक कि उसकी डेट ना मिल जाए, गाड़ी पासिंग ना हो जाए, फिटनेस सर्टिफिकेट ना मिल जाए, उसके बाद ही वो लेकर निकलेंगे। लेकिन अगरचे ऐसा हो गया कि ये दूसरे राज्य में फिटनेस करवा सकता है तो ये बिंदास लोड लेकर निकल जाएगा और जहाँ पर भी इसकी गाड़ी रहेंगी, जहाँ पर भी इसको आरटीओ ऑफिस मिल जाएगा, ये वहाँ पर फिटनेस करवा लेगा। ये बहुत फायदेमंद है और सरकार को ऐसा करना चाहिए। तो दोस्तों, इस नियम को लागू करने की बात चल रही है, अभी लागू नहीं हुआ है, सिर्फ प्रस्ताव को मंजूरी हुई है, सुझाव मांगे गए हैं, बहुत जल्द लागू करने की बात की जा रही है।
इसको लेकर हमने कानपुर के आरटीओ से भी बात की और स्पष्टीकरण चाहा, तो उन्होंने भी बताया कि इस तरह की सुगबुगाहट हो रही है। अभी पूरी तरह से इस नियम के बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये हो रहा है कि जिस भी जिले में आप हों वहीं पर आप फिटनेस करवा सकेंगे। लेकिन जब ये बात हो रही है तो एक शर्त भी रखी जा रही है। वो शर्त क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। वो शर्त ये है कि एक बार आपने अपने मूल आरटीओ ऑफिस से, यानी जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, वहां से फिटनेस करवा लिया, तो उसके बाद सिर्फ एक ही बार कहीं दूसरी जगह पर आप इस तरह फिटनेस करवा सकेंगे। यानी कि दूसरी बार कहीं बाहर करवाया और उससे अगली बार आपको अपने रजिस्टर्ड आरटीओ ऑफिस ही जाना होगा। ये शर्त रखी गई है। इस पर भी जब हमने आरटीओ साहब से स्पष्टीकरण चाहा कि ये क्या नियम है, तो उन्होंने कहा कि अभी ये नियम पूरी तरह से हमारे सामने नहीं आया है, जैसे ही आएगा हम पूरा स्पष्टीकरण दे देंगे। खैर, फिलहाल उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां इस तरह के नियम लागू होने की बात हो रही है। प्रस्ताव को तो मंजूरी मिल ही गई है, अब देखना यह है कि इसको लागू होने में कितना समय लगता है और लागू होने के बाद किस तरह का प्रोसीजर अपनाया जाएगा। क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जब आप फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो इसे वाहन पोर्टल पर डाल दिया जाएगा और मात्र 15 दिनों के अंदर अंदर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगा। इस जानकारी को सुनने के बाद आपके इस विषय में क्या विचार हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।